हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में बात करेंगे सार के बारे में पेनिसिलिन के कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को हम किस तरह से लिख सकते हैं पेनिसिलिन के। पेनिसिलिन एक फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। पेनिसिलिन आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर आती है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा पेनिसिलिन का, उसके सार को समझने के लिए। ये डाइमिथाइल ग्रुप है आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और यहाँ पे होता है अमाइड लिंकेज NH। ये जो आ रहा है आपका, ये रिप्लेसेबल होता है, इसको हम रिप्लेस करके डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव्स फॉर्म कर सकते हैं पेनिसिलिन के। तो सार को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम इंट्रोडक्शन जानते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में पेनिसिलिन की। इसमें दो रिंग होती है आपकी, रिंग ए, रिंग बी। आपको दिख रहा होगा एक रिंग ए है, एक बी है। जो आपकी ये रिंग ए है, ये जो आपकी रिंग ए है, ये है बीटा लैक्टम रिंग। जो आपकी रिंग ए है वो है बीटा लैक्टम रिंग, और जो आपकी रिंग बी है वो है थायाजोलिडीन रिंग। और जो आपको ये ग्रुप दिख रहा है, ये है अमाइड ग्रुप, या बोल सकते हैं अमाइड लिंकेज। ये जो आपकी है, ये है अमाइड लिंकेज। तो हमने स्ट्रक्चर को तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया: अमाइड लिंकेज, बीटा लैक्टम रिंग और थायाजोलिडीन रिंग। तो बेंजीन आपको दिख रहा है कि रिंग ए और रिंग बी आपस में दोनों ज्वाइंट हैं, और यहाँ रिंग बी में सल्फर एज अ हेटेरो एटम है। तो हम बोल सकते हैं रिंग बी यानी कि थायाजोलिडीन रिंग इज फ्यूज्ड विद बीटा लैक्टम रिंग, बोल सकते हैं। तो सबसे पहले सार को लिखने से पहले हमें दिमाग में होना चाहिए कि जो भी स्ट्रक्चर में हमें ग्रुप दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, वो उस स्ट्रक्चर के लिए एसेंशियल हैं, उसकी एक्टिविटी के लिए एसेंशियल हैं, यानी कि ज़रूरी है, उनका होना ज़रूरी है, तभी वो अपना एक्शन दिखा पाएगी हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सारी एसेंशियल हैं, तो उनको ही हम पहले लिखते हैं। जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं सबसे पहले उन्हें लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन द बीटा लैक्टम रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। इन द पेनिसिलिन स्ट्रक्चर बीटा लैक्टम रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। जो आपकी बीटा लैक्टम रिंग है वो एसेंशियल है रिंग की एक्टिविटी के लिए। तो मैंने बताया दो रिंग प्रेजेंट है यहाँ, रिंग ए और रिंग बी। तो हम लिख सकते हैं कि थाया इन पेनिसिलिन स्ट्रक्चर थायाजोलिडीन रिंग is fused with beta lactam ring, which is essential for its activity। तो इसका थायाजोलिडीन रिंग का बीटा लैक्टम रिंग के साथ फ्यूज होना भी एसेंशियल है रिंग की एक्टिविटी के लिए। तो हमने दो चीज़ों की बात कर ली, अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हम बोल सकते हैं कि पेनिसिलिन इज अ 7 मेंबर्ड रिंग। पेनिसिलिन है वो आपकी 7 मेंबर्ड रिंग है, 7 मेंबर्ड रिंग है पेनिसिलिन आपकी। और हम क्या कर सकते हैं स्ट्रक्चर में, क्या चीज़ एसेंशियल दिख रही है आपको। अब हमने नंबरिंग कर ली, अब नंबरिंग के बेस पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है फर्स्ट पोजीशन पे सल्फर। तो हम लिख सकते हैं एट पोजीशन नंबर, नंबरिंग करने के बाद जिस पोजीशन पे जो ग्रुप लगा है वो ये एसेंशियल है। तो हम लिख सकते हैं कि एट पोजीशन नंबर 1 सल्फर एज अ हेटेरो एटम which is essential for its activity।
तो इसी तरह से हम सारे लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ बार बार मैं नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना अपनी तरफ से, मैं बता दे रहा हूँ। अब हमने लिख लिया एट पोजीशन नंबर 1 सल्फर प्रेजेंट है यहाँ, तो सल्फर एज अ हेटेरो एटम जो कि एसेंशियल है रिंग की एक्टिविटी के लिए। दूसरा ये दूसरे नंबर पे यहाँ डाई मिथाइल लगा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि एट पोजीशन नंबर 2 डाई मिथाइल ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। थर्ड पोजीशन पे COOH एट पोजीशन नंबर थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो COOH ग्रुप है आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और यही आपका कार्बोक्सिलिक एसिड पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में लगा है। COOH ग्रुप लगा है पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में, इसीलिए ये एसिडिक नेचर भी शो करता है, इसी की वजह से एसिडिक नेचर शो करता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो हम लिख सकते हैं पोजीशन नंबर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। अब आ जाओ पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 5 पे कीटोन, डबल बॉन्ड O, कीटोन ग्रुप है आपका। एट पोजीशन नंबर 5 कीटोन ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। अब 6 पे NH अमाइड लिंकेज है जो आपका, ये ग्रुप ये भी एसेंशियल है, तो हम लिख सकते हैं एट पोजीशन नंबर 6 अमाइड लिंकेज इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ रिंग। तो ये तो बात होगी क्या क्या एसेंशियल है रिंग की एक्टिविटी के लिए। अब हम बात करेंगे कि इसमें हम अगर रिप्लेस कर दें किसी को भी, जैसे कि किसी को भी मान लो रिप्लेस कर दें, जैसे कि एट पोजीशन नंबर 2 आपको डाइमिथाइल ग्रुप दिख रहा है, अगर हम इसे रिप्लेस कर दें किसी बल्की ग्रुप के साथ, अगर हम इसे किसी बल्की ग्रुप के साथ रिप्लेस करेंगे डाइमिथाइल ग्रुप को, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होने की वजह से इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो अगर हम कोई भी रिप्लेस करते हैं डाइमिथाइल ग्रुप को, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज होने की वजह से रिंग की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी आप लिख सकते हैं। और पोजीशन नंबर 3 पे अगर आप रिप्लेस करते हैं तो इसका एसिडिक नेचर कम होगा, जिससे रिंग की एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरी चीज, अगर यहाँ पे 6 पोजीशन पे NH जो लगा हुआ है, अगर हम इस पे जो H लगा है, इस H को हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ कोई बल्की ग्रुप लगा दें, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, सुनो ध्यान से, 6th पोजीशन पे अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई बल्की ग्रुप लगा दें, तो उस बल्की ग्रुप की वजह से क्या होगा, जो आपका बॉन्ड, ये आपका कार्बन नंबर 6 और 7 के बीच का जो बॉन्ड है, ये ब्रेक नहीं होगा। तो ये ब्रेक कैसे हो जाता है, जो आपका बैक्टीरिया है वो रिलीज करता है, बैक्टीरिया रिलीज करता है आपका बीटा लैक्टेमेज एंजाइम, जो कि पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर को डिग्रेड कर देता है। तो अगर हम यहाँ H की जगह पे कोई बल्की ग्रुप लगा देंगे, तो उससे इसकी बल्कीनेस बढ़ेगी, तो जो बॉन्ड है आपका कार्बन नंबर 6 और 7 के बीच का ये कवर हो जाएगा, और वो इसे बीटा लैक्टेमेज एंजाइम से बचा सकता है। तो ये बात होगी पूरी पेनिसिलिन के सार की। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन की, कि किस तरह से बीटा लैक्टिक वो आपकी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक काम करती है हमारी बॉडी में। तो इस लेक्चर में इतना ही।